जय श्री राम श्रोताओं। आज की कथा एक ऐसी परीक्षा की है जहाँ एक पिता का प्रेम और एक ऋषि का संकल्प आमने सामने है। सोचे जिस घर में सालों की मन्नत के बाद 4 पुत्र हुए हो, उस पिता के दिल पर क्या गुजरी होगी जब एक तपस्वी आकर कहे कि मुझे तुम्हारे प्राणों से प्रिय राम चाहिए। क्यों मांगा विश्वामित्र जी ने राम को? क्या वशिष्ठ जी ने दशरथ का डर दूर किया? और ओशो इस प्रसंग के बारे में क्या अद्भुत बात कहते हैं? आज के इस विशेष भाग में हम इसी अलौकिक यात्रा पर चलेंगे। तो चलिए महर्षि विश्वामित्र जी के साथ अयोध्या की गलियों में प्रवेश करते हैं। आज के इस वैचारिक और गहन अध्ययन में हम एक बेहद शांत, गंभीर और पवित्र वातावरण में प्रवेश कर रहे हैं। जी बिल्कुल। आज की ये चर्चा केवल कुछ ऐतिहासिक या पौराणिक तथ्यों को जानने के बारे में नहीं है। ये मानव मन की सबसे गहरी भावनाओं, हमारी सबसे बड़ी कमजोरियों और अध्यात्म के उच्चतम शिखरों को छूने का एक प्रयास है। एक बहुत ही अनूठी यात्रा। जी, आज की हमारी इस चर्चा का विषय है रामचरितमानस का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा, भाग 9, जिसमें महर्षि विश्वामित्र का अयोध्या में आगमन होता है। हमारी आज की इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य उस अद्भुत वैचारिक और भावनात्मक संघर्ष को समझना है जो एक पिता के गहरे वात्सल्य यानी पुत्र मोह और एक महर्षि के तेज यानी उनके कठोर आध्यात्मिक संकल्प के बीच हुआ था। सीखा आपने? मैं कहूंगी कि इसी महासंग्राम ने ही वास्तव में श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की नींव रखी थी। और एक विशेष बात, इस प्रसंग को हम केवल एक कथा की तरह नहीं, बल्कि ओशो के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण और कबीर के वैराग्य दर्शन के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे। ये वास्तव में एक बहुत ही गहरी और हृदय को झकझोर देने वाली यात्रा होने वाली है। जब हम स्रोत सामग्री और रामचरितमानस के इस विशेष प्रसंग का गहराई से विश्लेषण करते हैं तो ये सिर्फ एक राजा और एक ऋषि के मिलने की सामान्य सी घटना बिल्कुल नहीं रह जाती। बिल्कुल नहीं। ये दरअसल मानव चेतना के 2 बिल्कुल अलग अलग स्तरों का सीधा टकराव है। एक ओर वो पिता है जिसका पूरा संसार, उसकी पूरी दुनिया उसकी संतानों तक सीमित हो गई है, और दूसरी ओर वो तपस्वी है जो संपूर्ण विश्व के कल्याण का एक बहुत बड़ा संकल्प लेके चल रहा है। बहुत बड़ा विरोधाभास है ये। जी। और इस प्रसंग में जो वैचारिक मंथन है वो आज के आधुनिक समय में भी मानव स्वभाव को समझने के लिए उतना ही प्रासंगिक है जितना वो उस युग में था। बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले इस दृश्य की पृष्ठभूमि में चलते हैं और उस माहौल को महसूस करते हैं। श्री राम और उनके भाई अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद गुरु के आश्रम से अयोध्या लौट आए हैं। अयोध्या का पूरा राजमहल खुशियों से भरा हुआ है। एक उत्सव का माहौल है। जी। राजा दशरथ के मन में एक अथाह और गहरा संतोष है। एक पिता के रूप में, एक राजा के रूप में उन्हें लगता है कि अब जीवन की सभी तपस्याएं पूरी हो गई हैं। उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया। सही कहा। जीवन भर युद्ध किए, राज चलाया, और अब बुढ़ापे में उनके 4 पुत्र उनकी आंखों के सामने हैं। उन्हें लगता है कि अब जीवन में केवल विश्राम का समय आ गया है। ये उनका सबसे सुरक्षित कोना था। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बिल्कुल। ठीक उसी समय अयोध्या के उस शांत, सुखी और पूरी तरह से सुरक्षित राज दरबार में एक महान तेजपुंज का प्रवेश होता है। वो तेजपुंज और कोई नहीं, स्वयं महर्षि विश्वामित्र थे। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस क्षण का बहुत ही सुंदर और भक्तिमय वर्णन किया है। जी, वो चौपाइयां बहुत ही अद्भुत है। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए, गए लेन सादर मुनि सुधाई, दंडवत करी पूजा ठाई। इस दोहे के भाव को अगर हम थोड़ा रुक कर गहराई से महसूस करें तो राजा दशरथ का वो असीम सम्मान और वो संपूर्ण समर्पण बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। एकदम स्पष्ट। महर्षि विश्वामित्र, उनका राजदरबार में आना कोई साधारण घटना नहीं थी। विश्वामित्र कोई सामान्य साधु नहीं थे। वो तो अपने आप में एक संस्था थे। बिल्कुल। वो एक ऐसी अग्नि है जो किसी भी चीज को तपाकर कुंदन बना सकती है। दशरथ जी उन्हें देखते ही दौड़े चले जाते हैं, पूरे आदर के साथ उन्हें अंदर लाते हैं, उनके चरण धोते हैं, उनकी पूजा करते हैं। एक राजा का एक सन्यासी के प्रति ऐसा समर्पण आज के समय में तो सोचना भी मुश्किल है।
सही बात है। दशरथ जी को सच में ये लगता है कि ये एक महान ऋषि के आगमन से उनका महल आज और भी अधिक पवित्र हो गया है। वे गदगद होकर कहते हैं कि आज उनका भाग्य उदय हुआ है, उनका सारा जीवन सफल हो गया है। और इसी उत्साह और भक्ति के आवेग में वो मुनि से आज्ञा मांग लेते हैं कि बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। दशरथ जी ने तो अपनी पूरी श्रद्धा से सब कुछ अर्पित करने का भाव दिखा दिया। एक राजा के नाते ये उनका कर्तव्य भी था और अहंकार भी कि वे कुछ भी दे सकते हैं। जी, एक सूक्ष्म अहंकार तो था ही। लेकिन विश्वामित्र जी वहां कोई साधारण दान मांगने नहीं आए थे। उन्हें दशरथ का धन, वैभव, स्वर्ण, गायें या राज्य का कोई भी हिस्सा नहीं चाहिए था। बिल्कुल नहीं। उनका उद्देश्य बहुत स्पष्ट, अचूक और दशरथ के लिए बेहद कठोर था। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि उनके यज्ञ में कुछ असुर लगातार विघ्न डालते हैं और उस यज्ञ की रक्षा के लिए उन्हें दशरथ का सबसे प्रिय पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र राम चाहिए और साथ में लक्ष्मण भी। ये मांग सुनकर तो राजदरबार में सन्नाटा छा गया होगा। गोस्वामी जी ने इसे इस तरह लिखा है, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध मैं होब सनाथा। क्या बात है। लेकिन यहाँ रुकिए, मैं इस बात पर थोड़ा सवाल उठाना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। जरा एक पिता के नजरिए से सोचिए, क्या दशरथ का डर, उनकी वो घबराहट पूरी तरह से स्वाभाविक नहीं थी? राम उस समय केवल एक किशोर थे, एक बहुत ही युवा राजकुमार। एकदम, केवल 15-16 वर्ष की आयु रही होगी। वही तो, कोई भी आम पिता यही सोचेगा कि इतने बड़े, मायावी और खूंखार राक्षसों से लड़ने के लिए मैं अपने छोटे से बच्चे को कैसे भेज दूं? क्या विश्वामित्र की ये मांग उस समय एक पिता के प्रति बहुत क्रूर और अनुचित नहीं लगती? मैं समझता हूँ ये बहुत ही स्वाभाविक और जरूरी सवाल है। और अगर हम इसे सिर्फ एक सतह से देखें तो विश्वामित्र की मांग सच में बहुत क्रूर लगती है ना? जरा उस पिता की मानसिक स्थिति की कल्पना कीजिए। दशरथ जी, जो एक चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनके लिए दुनिया की कोई भी वस्तु देना असंभव नहीं है, वे अचानक एक गहरी और भयानक पीड़ा में डूब जाते हैं। उनका तो जैसे संसार ही उजड़ गया। बिल्कुल। वो राम, जो उनकी आंखों का तारा हैं, जो अभी अभी इतने सालों बाद शिक्षा पूरी करके लौटे हैं, उन्हें मृत्यु के मुख में खूंखार राक्षसों से युद्ध करने के लिए घने जंगलों में कैसे भेजा जा सकता है? ये तो किसी भी पिता के लिए असहनीय होगा। स्रोत सामग्री बताती है कि दशरथ जी का कलेजा फटने लगता है, वे कांप उठते हैं। ये एक पिता का वो चरम मोह है जहां वो अपनी जान दे सकता है, अपना पूरा साम्राज्य महर्षि के चरणों में सौंप सकता है। वो कहते भी हैं कि मैं अपनी पूरी सेना लेकर चलने को तैयार हूँ। जी, लेकिन अपने पुत्र को संकट में नहीं डाल सकता। दशरथ का ये दिख 100% असली था। यहाँ बात सच में बहुत ही रोचक हो जाती है, क्योंकि अगर हम इस पूरी घटना को सिर्फ एक कहानी की तरह ना देखकर इसे एक मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से देखें, विशेषकर ओशो के नजरिए से, तो ये प्रसंग एक बिल्कुल नया और बहुत ही गहरा रूप ले लेता है। ओशो का चिंतन इस पर बहुत ही प्रखर है। जी, महर्षि विश्वामित्र कोई साधारण ऋषि नहीं थे। जी, जो ऋषि अपने तपोबल से पूरे ब्रह्मांड के नियम बदल सकता हो, जो एक नई सृष्टि की रचना कर सकता हो, क्या वो खुद 2 राक्षसों का वध नहीं कर सकता था? ओशो इसी बात पर जोर देते हैं कि क्या विश्वामित्र को सच में राक्षसों को मारने के लिए राम की आवश्यकता थी? अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो इसका बहुत ही स्पष्ट उत्तर मिलता है कि विश्वामित्र को राम की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि राम को विश्वामित्र की आवश्यकता थी। ये बहुत ही गहरी बात है। ओशो का चिंतन यहाँ बहुत ही सटीक बैठता है और इंसान के मनोविज्ञान की परतें खोलता है। ओशो के अनुसार विश्वामित्र वो चेतना है, वो शक्ति है जो इंसान को उसकी सुरक्षा यानी उसके कंफर्ट जोन से बाहर खींचती है। यानी वो दायरा जहां हम सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। जी, दशरथ मोह के प्रतीक हैं और विश्वामित्र साधना और जागृति के। इस कंफर्ट जोन वाली बात को अगर हम आज के संदर्भ में आसान शब्दों में समझें तो हम सभी तो अपने जीवन में अपनी अपनी अयोध्या बनाते हैं ना? बिल्कुल बनाते हैं। एक सुरक्षित नौकरी, एक तय दिनचर्या, एक ऐसा माहौल जहां कोई खतरा ना हो। दशरथ का वो भव्य महल भी राम के लिए एक तरह से एक सोने का पिंजरा ही था। एकदम सही कहा आपने। अयोध्या का वो महल हर तरह की सुख सुविधाओं से भरा एक सुरक्षित आवरण था। ओशो समझाते हैं कि अगर राम उस महल की सुख सुविधाओं में ही रह जाते तो वे जीवन भर केवल दशरथ के पुत्र राम ही कहलाते, एक अच्छे और आज्ञाकारी राजकुमार। बस।
उससे ज्यादा कुछ नहीं। वे कभी संसार की वास्तविक समस्याओं से, पीड़ाओं से और चुनौतियों से नहीं टकराते, और बिना चुनौतियों से टकराए कोई भी साधारण मनुष्य भगवान नहीं बन सकता। यानी संघर्ष ही वो भट्टी है जो इंसान को निखारती है। जी, विश्वामित्र वो गुरु हैं जो ये भली भांति जानते हैं कि जब तक व्यक्ति अपने सुरक्षित आवरण से बाहर निकलकर संघर्ष की भट्टी में नहीं तपता, तब तक उसके भीतर का वास्तविक स्वरूप, उसकी परम क्षमता निखर कर नहीं आती। तो यानी गुरु का काम ही यही है कि वो परमात्मा रूपी सत्य को संसार की कटु वास्तविकताओं से टकराने के लिए बाहर ले जाए। राम को भगवान बनने के लिए, उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए उस महल के दहलीज को लांघना ही था। बिल्कुल, विश्वामित्र वही निमित्त बनकर आए थे। वो एक ऐसा धक्का था, एक ऐसा झटका था जो किसी भी बड़े विकास के लिए अनिवार्य होता है। विश्वामित्र के बिना राम की यात्रा शुरू ही नहीं हो सकती थी। यहाँ जो बात सबसे अद्भुत है वो ये है कि इस पूरी घटना में मानव स्वभाव का सबसे कमजोर हिस्सा, हमारी सबसे गहरी बीमारी उजागर होती है, और वो है मोह। मोह, जिसे हम अज्ञानता भी कह सकते हैं। संत कबीर के वैराग्य दर्शन को अगर हम इस प्रसंग से जोड़ें तो दशरथ जी की वो पीड़ा और उनका वो संघर्ष बहुत ही पारदर्शी हो जाता है। कबीर साहब की एक बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, माया तजे तो क्या भया, मानता जाना जाए। यानी कबीर यहाँ ये कह रहे हैं कि इंसान अपना बैंक बैलेंस, अपना घर या अपनी संपत्ति छोड़ने का दिखावा तो बड़ी आसानी से कर सकता है। जी, बाहरी चीजों का त्याग। हाँ, लेकिन मैं एक महान राजा हूँ, मैं एक बहुत बड़ा दानी हूँ, या ये मेरा बेटा है, ये जो सूक्ष्म अहंकार है, ये जो भीतर का अटैचमेंट है, उससे छोड़ना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। दशरथ का असली संघर्ष धन या राज्य देने का था ही नहीं। एकदम सटीक विश्लेषण है आपका। दशरथ जी अपना धन, अपना राज्य, अपना स्वर्ण, सब कुछ एक पल में दान करने को तैयार थे, क्योंकि बाहरी चीजों का त्याग करना फिर भी आसान होता है, वो माया का त्याग है। लेकिन राम के प्रति जो उनका गहरा मोह था, जो उनका वो अहंकार था कि मैं इनका रक्षक हूं, ये मेरे पुत्र हैं, उसे छोड़ना उनके लिए असंभव हो रहा था। वो अपने आप को कर्ता मान बैठे थे। बिल्कुल, यह कबीर के उस दर्शन का कितना सटीक उदाहरण है कि धन और वैभव को त्यागना वैराग्य की पहली सीढ़ी हो सकती है, लेकिन जब तक व्यक्ति अपने भीतर के मोह और उस आसक्ति को नहीं छोड़ता, तब तक वो सच्चा वैरागी नहीं हो सकता। और विश्वामित्र वहां दशरथ का वैभव लेने आए भी नहीं थे। बिल्कुल नहीं। अयोध्या के महल के खजाने में उस महान तपस्वी की कोई रुचि नहीं थी। विश्वामित्र तो दशरथ का भाव लेने आए थे। वे दशरथ के अहंकार की परीक्षा ले रहे थे। अगर इसे भी कबीर के ही शब्दों में कहें तो साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। बहुत सुंदर पंक्ति याद दिलाई आपने। महर्षि को दशरथ के भीतर के समर्पण का उस सर्वोच्च भाव चाहिए था, जहां वो अपनी सबसे प्रिय वस्तु को भी एक बहुत बड़े ब्रह्मांडीय उद्देश्य, एक ग्रेटर गुड के लिए बिना किसी शर्त के सौंप सकें। और यही वो बिंदु है जहां मोह और साधना के बीच एक भयंकर तनावपूर्ण युद्ध चलता है। राजदरबार में सन्नाटा खिंच जाता है। दशरथ जी बार बार हाथ जोड़कर अपनी विवशता प्रकट करते हैं। वे रोते हैं, एक पिता की बेबसी। वे कहते हैं कि मेरी वृद्धावस्था है, बड़ी मन्नतों के बाद ये पुत्र मिले हैं। राम अभी बिल्कुल बालक हैं, वे कैसे उन मायावी और क्रूर राक्षसों का सामना करेंगे। और दूसरी तरफ विश्वामित्र का क्रोध बढ़ने लगता है, क्योंकि विश्वामित्र तो वास्तविकता देख रहे थे। क्योंकि विश्वामित्र जानते हैं कि दशरथ का यह सिर्फ एक पिता का डर नहीं था, यह उस सुरक्षा की भावना का डर था जो किसी भी नए और कठोर बदलाव का कड़ा विरोध करती है। जब मोह बहुत अधिक बढ़ जाता है, तब इंसान की सत्य देखने की दृष्टि पूरी तरह धुंधली हो जाती है। अंधकार छा जाता है अकल पर। दशरथ जी अपने पुत्र मोह में ये भूल ही गए थे कि राम कोई साधारण बालक नहीं है। तो इस सब का असल अर्थ क्या है? ये एक ऐसा गतिरोध बन गया था, एक ऐसा डेडलॉक, जहां कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। कोई भी नहीं। एक ओर विश्वामित्र का अचल और कठोर संकल्प था, जो खाली हाथ वापस जाने वाले नहीं थे, और दूसरी ओर दशरथ जी का आंसुओं से भरा हुआ वो मोह था, जो अपने प्राण दे सकता था पर राम को नहीं। ये तनाव कैसे टूटा? इस द्वंद्व का समाधान कैसे हुआ? यहाँ प्रवेश होता है एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चरित्र का, कुलगुरु वशिष्ठ। जी हाँ, कुलगुरु वशिष्ठ का हस्तक्षेप इस पूरे प्रसंग का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। वशिष्ठ का वहां आना इस बात का प्रतीक है कि जब जीवन में भावनाएं और कर्तव्य आपस में बुरी तरह टकराएं, जब कुछ भी समझ ना रहा हो, तब सिर्फ विवेक और ज्ञान की ही आवश्यकता होती है। बिना विवेक के भावनाएं तो बस भटकाती हैं। सही कहा।
वशिष्ठ जी अयोध्या के कुलगुरु थे। वे उस राजघराने की संस्थागत बुद्धिमत्ता का, जिसे हम इंस्टीट्यूशनल विजडम कहते हैं, उसका प्रतिनिधित्व करते थे। ना निर्णय बदलने पर मजबूर कर दिया। वशिष्ठ जी ने दशरथ को उनके एक राजा होने के धर्म और एक पिता होने के धर्म के बीच का अंतर समझाया। ये बहुत जरूरी अंतर है। उन्होंने दशरथ को वास्तविकता का बोध कराते हुए कहा कि अज्ञानता के कारण ये शोक उत्पन्न हो रहा है। वे समझाते हैं कि राम केवल दशरथ के पुत्र नहीं हैं, वे साक्षात नारायण के अवतार हैं। जो पूरी सृष्टि के पालनहार हैं। दशरथ उनकी रक्षा करने की सोच रहे थे। बिल्कुल। ब्रह्मांड का जो निर्माता है, दशरथ उसे अपनी सुरक्षा में रखने का भ्रम पाल रहे हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं कि उनका जन्म ही इस पृथ्वी से असुरों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। आप कौन होते हैं उनकी नियति को रोकने वाले? ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है। यानी वशिष्ठ जी दशरथ को उस मोह निद्रा से झकझोरकर जगाते हैं और उन्हें याद दिलाते हैं कि राजा का धर्म और इस पूरे ब्रह्मांड का जो विधान है वो उनके निजी पुत्र मोह से कहीं अधिक बड़ा है। एकदम सही। एक पिता दशरथ शायद राम को रोक लें, लेकिन राजा दशरथ को धर्म की रक्षा के लिए अपने पुत्र को सौंपना ही होगा। यह एक पिता के धर्म पर विश्व कल्याण के धर्म की विजय की मांग थी। बिल्कुल। यह हस्तक्षेप उस परम सत्य का प्रकटीकरण था कि जो असीम है, जो सीमाओं के परे है, उसे महल की चार दीवारी में नहीं बांधा जा सकता। अंततः जब वशिष्ठ जी के ज्ञान से दशरथ के भीतर का वो अज्ञान और मोह टूटता है, तब उन्हें यह कठोर सत्य स्वीकार करना ही पड़ता है। यह एक बहुत बड़ा हृदय परिवर्तन था। वे भारी मन से, कांपते हुए हाथों से, लेकिन पूरी श्रद्धा और अपने संपूर्ण समर्पण के साथ राम और लक्ष्मण को बुलाते हैं और उन्हें महर्षि विश्वामित्र के हाथों में सौंप देते हैं। ये क्षण कोई साधारण विदाई नहीं थी। अगर हम इसे आज के संदर्भ में आसान शब्दों में कहें तो ये वह पल था जब एक इंसान ने एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए, यूनिवर्स के एक बड़े प्लान के लिए अपनी सबसे कीमती चीज बिना किसी शर्त के सौंप दी, जिसे हम परम त्याग कहते हैं। जी, इसे ही समर्पण की पराकाष्ठा कहा जाता है। ये मोह पर कर्तव्य की एक बहुत बड़ी विजय का प्रतीक था। एक पिता ने विश्व के कल्याण के लिए अपने ही हृदय के टुकड़े को सत्य के मार्ग पर चलने के लिए विदा कर दिया था। इस प्रसंग की गहराई को समझना वास्तव में हृदय को झकझोर देता है। ये सिर्फ त्रेता युग में घटी कोई घटना नहीं है। ये मानव जीवन का एक शाश्वत सत्य है। हर युग में, हर समय में। अक्सर हमारे जीवन में जब हमें किसी महान उद्देश्य की प्राप्ति करनी होती है या सत्य के मार्ग पर चलना होता है, तो सबसे बड़ी बाधा बाहर से नहीं आती। सबसे बड़ी बाधा हमारे अपने ही बनाए हुए मोह के दायरे होते हैं। हमारी अपनी आसक्तियां होती हैं। हम खुद ही अपने रास्ते की दीवार बन जाते हैं। बिल्कुल। कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ने के लिए, एक बड़े लक्ष्य के लिए, बृहत्तर भलाई के लिए, कभी-कभी मनुष्य को अपनी सबसे प्रिय चीजों से, अपनी सबसे सुरक्षित जगहों से दूर होना ही पड़ता है। सही बात है। दशरथ जी का ये अप्रतिम त्याग ये सिखाता है कि जब तक आसक्ति का वो मजबूत बंधन नहीं टूटता, तब तक कोई भी महान कार्य, कोई भी बड़ा बदलाव इस दुनिया में सिद्ध नहीं हो सकता। बिल्कुल। इस पूरी विस्तृत चर्चा को अगर हम एक जगह समेटें तो महर्षि विश्वामित्र का अयोध्या आगमन सिर्फ कुछ राक्षसों के वध के लिए सेना मांगने का कृत्य नहीं था। वो एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक घटना थी। एक जागृति की शुरुआत। जी, ये एक गुरु द्वारा शिष्य को उसकी वास्तविक क्षमता से परिचित कराने की शुरुआत थी। विश्वामित्र ने राम को दशरथ के उस सुरक्षित महल से निकालकर उस व्यापक असीमित संसार में ला खड़ा किया, जहां उन्हें तपस्या, कड़े संघर्ष और मर्यादाओं के वे कठिन पाठ सीखने थे, जो उन्हें एक राजकुमार से बदलकर युगों युगों तक पूजनीय मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाले थे। और इसमें ओशो और कबीर के विचार कितने प्रासंगिक हैं। ओशो का वह मनोवैज्ञानिक विचार कि विश्वामित्र वो धक्का है जो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हैं, और कबीर का वो कठोर वैराग्य दर्शन कि सच्चा त्याग बाहरी संपत्तियों का नहीं बल्कि आंतरिक मोह और अहंकार का होता है। ये दोनों ही बातें रामचरितमानस की इस कथा को एक बिल्कुल नया और अत्यंत गहरा अर्थ दे देती हैं। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा होता है, एक ऐसा प्रश्न जो इस कथा के माध्यम से हर एक मानव मन तक पहुंचना चाहिए। दशरथ और विश्वामित्र का ये संवाद केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, ये मनुष्य के भीतर निरंतर चलने वाली एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, आराम और संघर्ष के बीच का चुनाव।
हम सभी को इस बात पर गहराई से विचार करना चाहिए। यदि महल की उन सुख सुविधाओं और पूरी सुरक्षा में रहने से व्यक्ति केवल एक बालक ही बना रहता है बिल्कुल। और अपनी चरम संभावनाओं तक पहुंचने के लिए अपने भीतर के उस मर्यादा पुरुषोत्तम को जगाने के लिए उसे विश्वामित्र रूपी चेतना के पीछे पीछे उन अज्ञात वनों के संघर्षों में जाना ही पड़ता है, तो हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि उनके स्वयं के जीवन का वो सोने का पिंजरा कौन सा है, वो कौन सी बेड़ियां हैं जिन्होंने हमें जकड़ रखा है। वो कौन सा गहरा मोह है, वो कौन सा कंफर्ट जोन है जिसे छोड़े बिना वे अपनी वास्तविक क्षमता को या अपने भीतर बैठे उस राम को कभी नहीं पहचान पाएंगे। हम सब किस विश्वामित्र के आने का इंतजार कर रहे हैं जो हमें उस पिंजरे से बाहर निकाले। बहुत ही मार्मिक विचार है। ये एक ऐसा शक्तिशाली विचार है जिसे हम सभी को अपने भीतर बहुत गहराई तक उतरने देना चाहिए। इसी शांत, संयम और गूंजते हुए विचार के साथ हम आज के इस गहन अध्ययन को यहीं विराम देते हैं। आज हमने देखा कि कैसे राजा दशरथ ने अपने मोह को त्याग कर प्रभु राम को ऋषि के चरणों में सौंप दिया। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे राम और लक्ष्मण ने ताड़का का वध किया और विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की। आपको आज की यह कथा कैसी लगी? कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। और हाँ, यदि आप चाहते हैं कि यह अमृत और भी लोगों तक पहुँचे तो इस कथा को और भी लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए जय सिया राम।